समधन जी, इस बार हम आपकी बिटिया के घर होकर आए हैं। समधी जी और समधन जी, कैसा सस्ता, भद्दा और एकदम बेकार सपना दिया है आप लोगों ने अपनी बिटिया को। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक भी सामान ढंग का नहीं है और साड़ियाँ तो ऐसी दी है कि जैसे सेल से ही उठा ली हो। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखा तो कम से कम हमारी इज्जत का तो सोचते। बरखा जी कमर पर हाथ रखे खड़ी शशि जी और विनीत जी से कह रही थी और आराधना आंखों से आंसू लिए चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि सास की मर्जी से बगैर ड्राइंग रूम में कदम रख दे। वह वही खड़ी खड़ी अपने मम्मी पापा का अपमान होते देख रही थी। अभी आराधना की शादी को थोड़ा ही समय हुआ था और हर बार यही होता, जब उसके मम्मी पापा उसे मिलने आते तो इसी तरह से उनका अपमान किया जाता। समधन जी, हमने तो अपनी बिटिया को सब कुछ अच्छे से अच्छे देने का प्रयास किया है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। विनीत जी का हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक से बोले, मतलब आप मेरी मानसिकता पर शक कर रहे हैं? एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग बेटी वाले हैं। हमेशा आवाज नीचे रखिएगा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बरखा जी एकदम से कड़कड़ा कर बोली। विनीत जी एकदम से सहम गए और चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि बेटी जो ब्याही थी और बेटी की खुशी उनके लिए सर्वोपरि थी। मीठा भी ऐसा लेकर आते हैं कि हमारे घर के नौकर भी न खाए। एक हमने अपनी बेटी कितनी शानो शौकत से ब्याही थी, उसके ससुराल वाले आज भी वहाँ वही करते, ऊपर से नीचे तक गहनों से लाद दिया था। और मीठा तो उसकी ससुराल शहर के सबसे अच्छी दुकान के महंगे से महंगा लेकर जाते हैं। बरखा जी के चेहरे पर अभिमान झलकने लगा। आगे से जो भी सम्मान दीजिएगा अपनी हैसियत से नहीं बल्कि हमारी हैसियत देखकर दीजिएगा। आराधना खड़ी खड़ी अभी भी सब सुन रही थी। वह क्या कर सकती थी? उसकी सास तो उसे गरीबों की बेटी कहती थी। बस पति दीपक का प्यार उसको सब कुछ सहन करवा देता था। समधन जी की आराधना है, कहाँ उसको बुला दीजिए। आप लोग उससे मिलने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आ जाएगी आपकी बिटिया बहू, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, मिल लो आकर। आराधना तो उनके बुलाए का इंतजार कर रही थी। मम्मी कहकर आराधना शशि जी के गले लग गई। बहुत हो गया मिलाना, अंदर जाकर चाय बना लाओ। बस इतनी ही देर बरखा जी आराधना को उसके मम्मी पापा से मिलने देती थी। आराधना अंदर चाय नाश्ता लेने चली गई। विनीत जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बरखा जी से अच्छे शादी करने का वादा किया था और अपनी हैसियत से बढ़कर आराधना की शादी भी की थी। लेकिन बरखा जी की बिना वजह उन लोगों को सुनाने से बाज नहीं आती और शादी से जब तक सिर्फ एक बार फेरे के लिए 2 घंटे के लिए ही उसे मायके भेजा था और बस अपनी बिटिया के मुंह में फंसकर दोनों लोग आ जाते, लेकिन यहाँ आकर उन्हें अपमानित होना पड़ता। लेकिन इस बार जब वो वापस गए तो मन में कुछ ठान कर गए। कुछ दिन बाद विनीत जी ने बरखा जी को फोन करके कहा वो आराधना को कुछ दिन के लिए अपने पास बुलाना चाहते हैं। अरे समधी जी, आराधना चली जाएगी तो घर कौन संभालेगा? मुझसे नहीं होता घर का कोई काम वाम। बरखा जी मुंह बनाते हुए बोली। मम्मी, आराधना शादी के बाद सिर्फ एक बार मायके गई है, वह भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। उसका भी तो मन करता होगा कि वो अपने मम्मी पापा के पास कुछ दिनों के लिए रह कर आए। दीपक ने आराधना का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा, तुम बहुत अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहे हो। बरखा जी तमक कर बोली, तो मम्मी कुछ गलत कह रहा हूँ?
दीदी तो जब देखो तब यहाँ चली आती है, फिर आराधना क्यों नहीं जा सकती। दीपक की जिद देखकर बरखा जी की आराधना को भेजने के लिए तैयार हो गई और उसके पापा उसके लेने के लिए आ गए। देखिए भाई साहब, इस बार तो जो भी सम्मान दीजिएगा सब मांगा और अच्छा होना चाहिए, बता देती हूँ। अभी से बरखा जी करते हुए बोली। समधन जी, एक बात बताओ, मैं आपको इस बार मैं आपकी बिटिया के ससुराल को कर आया हूँ। मैंने सोचा जब आप अपनी बिटिया को इतना सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का बखान करती है तो जरा एक बार देख लूं, फिर मैं भी वैसे ही कुछ दिनों का प्रयास करूंगी। और सच्चाई तो कुछ और ही पता चली जब मैं अपने मुंह से बताऊं कि आपको सब कुछ मालूम है। जैसे इस बार बरखा जी ने अपना मुंह खोला, तुरंत विनीत जी बोले। अब तो बरखा जी का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बिटिया की शादी में मात्र 5 कपड़ों में की थी, क्योंकि लड़के वालों ने उनकी बिटिया बहुत पसंद आ गई थी और बरखा जी ने इस बात का फायदा उठाया और 5 कपड़ों में ही अपनी बेटी ब्याह दी। गहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, दान दहेज के नाम पर भी उन लोगों ने कुछ भी नहीं लिया था। और जब कभी बरखा जी उसे ससुराल जाती तो हमेशा खाली हाथ ही जाती। अब तो बरखा जी घबरा गई, क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विनीत और शशि जी उनके बेटी के ससुराल पहुंच जाएंगे। समधन जी, आपने सुना तो होगा कि 100 सोनार की 1 लोहार की, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और विनीत जी आराधना को लेकर वहां से चले गए। बरखा जी चुपचाप खड़ी देखती रही।